नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में अपने करियर को, यानी कि हम अपने कार्य क्षेत्र को कैसे देखें कि हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कितना हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले भी दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक नहीं किए हो या फिर फॉलो किए तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगी, जिससे आप काफ़ी कुछ क्लियर कर सकते हो योग के बारे में या फिर कुछ भी, बहुत सारे नॉलेज के पोस्ट मैंने शेयर करता हूँ। आप उस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए इंस्टाग्राम पे मेरे। आफ्टर ऑल आपकी ज़िंदगी से जुड़े जो भी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी, वेल्थ, हर एक से रिलेटेड वीडियोस मेरे स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके मेरे चैनल को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। आई नोटिफिकेशन में मैंने लिंक दी है, उसे भी आप देख सकते हैं वीडियोस को। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि करियर, यानी कि करियर जो होता है उसको कैसे देखें, कैसे समझे कुंडली में कि हम क्या करेंगे लाइफ में। बेसिकली हम यही जानना चाहते हैं और मेन मोटिव ये होता है कि हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या करने के लिए बने हैं। देखिए, लाइफ में ज़्यादातर सक्सेस वही होते हैं, ऊंचे लेवल पे जाते हैं, जो अपने कर्म पाथ, यानी कि क्या करने के लिए आप बने हो, आपकी आत्मा किस काम से मैच करती है, आपका जो वाइब्रेशन है वो किस काम को मैच करता है। जब आप उस काम को करते हो तब आपको एक अल्टीमेट सक्सेस मिल जाती है लाइफ में। आप बहुत बोलते हैं ना कि कुछ लोग बहुत नीचे से शुरू करके बहुत ऊपर तक जाते हैं, इनको दुनिया जानने लगती है। तब हमें याद आता है, ये तो कल को ये लड़का ऐसा था, आज यहाँ पे आ गया। तो जब आप अपने पैशन को, जिसमें आप बेस्ट हो, आपको भी पता नहीं होता, आपको बहुत बार पता ही नहीं होता कि आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि जो काम आप बहुत आसानी से कर लेते हो, आपको क्या लगता है कि ये काम तो बड़ा आसान है, इसे तो कोई भी कर लेगा, और ये भूल जाते हो कि आप जितनी अच्छे से कर रहे हो शायद और कोई नहीं करेगा। और यही आज जो ज़माना है ये नंबर 1 का है। बेसिकली नंबर 1, नंबर 2 को कोई नहीं जानता, नंबर 1 का ज़माना है आज के में। अगर आप किसी काम में बेहतर नहीं, बेस्ट हो, एकदम दे सकते हो, तो आपका नाम जो है वो सराहा जाता है, या फिर नाम आपका स्प्रेड होता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर इंसान इस चीज़ में अच्छा करता है, इसको और भी काम में। चाहे आप बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लो, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री को आज आप देख लो, एक छोटे से लेवल से आदमी आके ऊपर तक जाता है। तो कैसे देखना है दोस्तों इसको? आप कुंडली के सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आप कुंडली के पहले भाव को देखिए। लग्न और लग्नेश दोनों को देखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने लग्न को ध्यान से देखिए। मान लीजिए लग्न में लग्नेश नहीं है, लेकिन वहाँ कोई दूसरा प्लैनेट होगा, या फिर लग्न आपका खाली है, तो लग्नेश कहाँ पे बैठा हुआ है, इसको पहले ध्यान से देखिए। लग्नेश को देख लिया, छठे भाव के स्वामी को विशेषता देखिए, क्योंकि छठा भाव जो होता है विल पावर होता है आपकी। यानी कि छठा भाव, जैसे कि रोग ऋण कर्जा, आपने सुना होगा कि ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं उसमें, ये तो अपने सबने जानते हैं कि रोग ऋण कर्जा को वो दर्शाता है, लेकिन वो आपके विल पावर को दर्शाता है। यानी कि कौन सा काम आप गिर के वापस करने की क्षमता रखते हो, यानी कि किस बोलते हैं ना, विल क्या होता है, कर देने की क्षमता कितनी, क्या करने की क्षमता है आपकी क्षमता को दर्शाता है छठा भाव। 10वां भाव जो होता है आपके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, यानी कि आप क्या काम, आपका स्टेटस क्या, आपका ओहदा क्या होगा, क्या कर सकते हो लाइफ में, किस लेवल तक जा सकते हो। ये 10th हाउस से मैं समझ में आता हूँ। और कुछ हद तक तीसरा भाव को मैं कहूँगा, तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। पराक्रम के भाव को हम इससे जोड़ के क्यों देख सकते हैं? जो पराक्रम का भाव है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपके अंदर पराक्रम यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ बोलते हैं ना कि एक पराक्रम यानी कि एक तरह से होता है कि कुछ चीज़ को पूरे जुनून से करना, एक पराक्रम, उसको पूरा पराक्रम दिखाना, 3rd हाउस जिसे बोलते हैं। तो वो चीज़ आप में है कि नहीं, आप उस काम को कितने जोर शोर से करो, कितने लगन से करोगे, ये 3rd हाउस से हम देख सकते हैं। आपने कोई काम शुरू तो कर दिया होता, लेकिन पता है ना, आपने चालू किया, फिर वो बस का नाम के लिए चल रहा है, हाँ ठीक है, कोई भी चीज़, मतलब उसमें बहुत आप 100% नहीं दे पाते। ये आपको भी पता होता है कि आप 100% नहीं दे, लेकिन चाह के भी आप नहीं दे पाते। तो ये जो चीज़ है 3rd हाउस है। तो देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ। अगर लग्नेश का कनेक्शन आपके तीसरे भाव के स्वामी से है, तीसरे भाव के स्वामी से, जैसे कि मालूम युति यानी या तो कंजंक्शन में है, या तो फिर एक दृष्टि दे रहे हैं, ऐसा कोई भी रिश्ता है तीसरे भाव और पहले भाव के स्वामी में, तो यह दर्शाता है कि इंसान को पैसे कमाने की चाहत बहुत रहेगी, यानी कि ललक बहुत रहेगी, यानी कि उसको पैसा कमाने के लिए वो हमेशा भूखा रहेगा, ऐसा कह सकते हो। छठा भाव,
छठा भाव आपका है, छठा भाव अगर लग्नेश से अगर कुछ भी कनेक्शन बनाता है, ये दिखाता है कि वो बंदा बाहर नहीं मानेगा जल्दी। कोई चीज़ अगर वो कर रहा है, एक बार उसको फेलियर मिली तो फिर भी वो वही चीज़ दोहराएगा आपके लिए जब तक उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। 6th हाउस से अगर कनेक्शन बनता है, 10th हाउस से अगर लग्नेश का कनेक्शन बनता है तो ये दिखाता है कि मतलब कि ये किसी लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर आएगी, कोई ना कोई एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर ज़रूर होगी जिससे वो लीड कर सकता है किसी ग्रुप को, किसी भी चीज़ को वो एक एज अ लीडरशिप वो रोल कर सकता है। तो ये एक चीज़ दिखाता है। पहले आप लग्नेश को देख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा समझिएगा, ये जो मैंने लग्नेश के रिलेटेड आपको बताया। अब आपको लग्नेश को देखना है, छठे भाव के स्वामी को देखना है, दशम भाव के स्वामी को देखना है। अब इनके बीच में क्या कनेक्शन बन रहा है, आप उस कनेक्शन को समझिए। कनेक्शन का कहने का मतलब ये है कि दशम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दशम भाव के स्वामी के ऊपर किस की दृष्टि है। मान लीजिए दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है और उस पे राहु की मान लीजिए पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो राहु से रिलेटेड कार्य भी करा सकता है आपको। या फिर हो सकता है कि जैसे कि अब 9th हाउस धर्म का भी होता है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, और दूर की यात्राओं का भी हो सकता है। कुछ आपको ऐसे काम में लगा दे जहाँ पे बड़ी बड़ी यात्राएं करनी पड़ती हो बार बार, ऐसे किसी काम में आप लग जाओ। राहु है जैसे कि इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आज के डेट में राहु डील करता है। मैं कहता हूँ बहुत मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं जो राहु को ही संबोधित करती हैं। जितनी सॉफ्टवेयर हैं, इवन जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो धीरे धीरे बूस्ट हो रहा है, यानी कि हैकिंग, एथिकल हैकर्स आप कह रहे हो, उस सारी चीज़ों का अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें राहु और मरकुरी का बहुत बड़ा हाथ है। राहु और मरकुरी ये दोनों का ना, क्योंकि मरकुरी जो है वो कम्युनिकेशन का काम करता है, राहु जो है वो ऐसा चीज़ है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जी आप वीडियो देख रहे हो, आप मुझे टच नहीं कर सकते, आप मुझे फील कर सकते हो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस बिना होते हुए भी मेरा सारा काम मैं कर रहा हूँ कि मेरा जो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं आपको दे रहा हूँ। ये राहु की ताकत है, यानी कि वो मरकुरी के साथ जो है उसका एक कलयुग में बहुत बड़ा रोल है। मैं कहूँगा टेली कम्युनिकेशन जो है, जो पूरा आप ये देख रहे हैं, मोबाइल, ये सारी चीज़ें, ये सब राहु को संबोधित करती है। इवन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी राहु से संबंधित ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आ चुके हैं जिनमें राहु का प्रभुत्व है। तो राहु की दृष्टि अगर दशमेश पे है तो राहु से रिलेटेड अभी आपको मैं देखिए स्क्रीन पे मैं जो आपको कुछ यहाँ पे मैं शीट्स दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये मेरा इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे कि कौन सा प्लैनेट किस पर्टिकुलर जॉब क्षेत्र को दर्शाता है। ये कुछ जॉब क्षेत्र हैं जो हर एक प्लैनेट दर्शाते हैं। तो ये आपको ये पहले समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं ये सब पूरा पढ़ने जाऊंगा, पूरा एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको कि कौन सा प्लैनेट क्या, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इनिशियली आप इसे जाके देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट, जैसे शॉर्ट में अगर समझा दो तो मंगल फायरी प्लैनेट है, तो जो भी डेयरिंग के काम है, कॉन्फिडेंस के काम है, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, ये सबको दर्शाता है। सूर्य जो है राजा है, तो गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले उसमें IAS PCS के हाईएस्ट लेवल के अथॉरिटी जॉब्स आ जाते हैं उसमें। वो जॉब से लेके जितने भी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉइज़ हैं ऑलमोस्ट वो 10th सूर्य के अंडर में आते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है। राजा तो इस वक्त है नहीं, हम गवर्नमेंट के अंदर में, हमारा राजा तो गवर्नमेंट ही है। तो हम जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है वो सूर्य के अंडर में आते हैं। फिर अगर आप चंद्रमा को देखते हो तो जितने भी केयरिंग रिलेटेड प्रोफेशन है, जैसे कि नर्सिंग हो गया, या फिर नर्सरी, बच्चों को केयर करना हो गया, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, या फिर किसी भी टाइप का लिक्विड का आप बिजनेस करते हो, जैसे कि जो लोग पानी वाटर सप्लाई करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, ये सारा चीज़ जो है ये सब चंद्रमा से रिलेटेड बिजनेस है। तो आप उसे डिटेल में मैंने यहाँ पे दिया हुआ, आप देख सकते हैं। उसी तरह राहु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। बृहस्पति जो है वो टीचर, प्रीचर, रिलीजियस हेड, इन सब को दर्शाता है। ऐसे वास्ट फील्ड है, और सबसे ज़्यादा फील्ड आज के डेट में जो है वो मरकुरी के पास है। फाइनेंस, अकाउंट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, सब कुछ बुध के अंदर आ जाता है। फिर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इंडस्ट्रीज है वो ऑलमोस्ट सैटर्न के अंदर आ जाती हैं। इवन कार रेंटिंग वगैरह भी सैटर्न के, बिकॉज लोहे का बिजनेस है, मेटल का बिजनेस है, बेसिकली वो सारे बिजनेस आ जाते हैं सैटर्न के अंडर में। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से पहले आपको समझ लेनी है। तो आपको देखना है पहले, छठे, 10वें, इन सब में कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है, वही प्लैनेट आप पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। जैसे कि पहले घर का प्लैनेट अगर, जैसे कि लग्नेश बहुत स्ट्रांग है आपका, तो लग्नेश का आपके प्रोफेशन से अगर 10th हाउस या 6th हाउस से कनेक्शन बनता है, तो वो जो प्रोफेशन को दर्शाता है उस प्रोफेशन की तरफ आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा रहेगा। अगेन 6th हाउस के प्लैनेट को देखिए, छठे भाव का स्वामी क्या दर्शाता है? छठे भाव का स्वामी
जो है मतलब उस पहले तो देखिए वो कितना मतलब मजबूत है, यानी कंबस्ट नहीं हो, और उसके पर किसकी दृष्टि है, किसके साथ बैठा है, इसको देखिए, ये कॉम्बिनेशन को देखिए, छठे भाव का स्वामी किस, तो मतलब क्या करने की क्षमता, नहीं किस लेवल का, किस मतलब कितना रिस्क लेने वाला काम कर सकते हो, या फिर कितना आराम का काम मांगोगे आप, या फिर आप कोई एडवेंचरस काम पसंद करोगे, ये ऑलमोस्ट आपके 6th हाउस से पता चलता है। उसके बाद 10th हाउस को देखिए। 10th हाउस दिखाता है कि आप स्टेटस क्या रखना चाहते हो, यानी कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आप लीडरशिप लेवल पे काम करोगे, कि आप लेबर लेवल पे काम कर लोगे, या फिर आप नॉर्मल का स्टैंडर्ड आदमियों की तरह भी काम कर लोगे, कैसा काम आप चुनना चाहोगे। 10th हाउस वो दर्शाता है। तो 10th हाउस के लॉर्ड पे किसकी दृष्टि, ये सारा चीज़ आप देखोगे, और जो प्लैनेट को समझ लोगे एक बार कि कौन सा प्लैनेट किस जॉब फील्ड को दर्शाता है। इन तीनों प्लैनेट पे जो जो प्लैनेट्स मजबूत होंगे उनका असर कहाँ पे देखेंगे आप, हमेशा देखोगे उनके लाइफ में उन्हीं से रिलेटेड वो जॉब ज़्यादा करता है, और उसकी लाइफ उसी के आसपास रहती है हमेशा। उसके बाद ये सारा चीज़, पहला भाव, छठा भाव, 10वां भाव देख लिया आपने। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो तीसरे भाव, अगर 10वें भाव का स्वामी तीसरे 7वें में बैठा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि पर्सन जो है वो बिजनेस फील्ड में जाए। इवन 10वें भाव का स्वामी 8वें या 12वें में बैठा है तो भी बिजनेस फील्ड में जाने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 10th हाउस जो है, 10th हाउस का लॉर्ड चला गया 10th या 12th में, यानी कि वो एक अनकंफर्टेबल जोन में चला जाता है। इस केस में इंसान ज़्यादा किसी की सुन नहीं पाता, यानी कि ऑर्डर बोलते ना, ऑर्डर को फॉलो करने वाला नहीं होता है ज़्यादा, तो ऑर्डर फॉलो ना करने की वजह से वो जॉब में ज़्यादा टिकता नहीं, उसके जॉब अक्सर छूटते रहते। इस केस में आप देखोगे ऐसा पर्सन इनिशियली जॉब से स्टार्ट तो करता है, लेकिन काफ़ी टाइम होने के बाद वो कहीं ना कहीं जॉब से शिफ्ट करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना वो बिजनेस या कुछ ना कुछ छोटा ही सही बट वो सब करने लगता है। ये सारा चीज़ देखने के बाद आप देखिए दशमांश को। दशमांश को अगर आप देखेंगे तो दशमांश कैसे देखना है, दशमांश का लगन क्या है, वो लग्नेश को देखिए, लग्न में कोई बैठा है जैसे मैंने बताया वो देखिए, और सीधा 10वां भाव देखिए, बाकी कोई कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है। दशमांश में दशमांश का लग्नेश और 10वां भाव, बस ये दो चीज़ को अच्छे से देखिए कि दशमांश में दशमांश का जो लग्नेश है वो कहाँ बैठा है, या दशमांश के लग्न में कौन कौन बैठा है, किसकी दृष्टि है, वगैरह वगैरह। उसके बाद 10वां भाव को देखिए, 10वां भाव में कौन सा प्लैनेट है दशमांश में, या फिर दशमांश में जो प्लैनेट बैठा उस पर किसकी दृष्टि, वो सारा चीज़ 10वां भाव और पहले भाव को कंप्लीटली एनालाइज कीजिए, किस किस से वो संबंध बना रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो इसको आपको इस तरह से देखना है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक आपको चार्ट छोटा सा समझा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कुंडली है आपके स्क्रीन पे, ये यहाँ पे जो टाइमिंग है वो आप टाइमिंग और डेट मैं आपको बता देता हूँ। ये 15 अगस्त 1987, समय जो है रात के 10:07। 15 अगस्त 1987 रात के 10:07 का चार्ट है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है इसलिए मैंने इसको लिया है, आप इसे थोड़ा समझिएगा। इसमें देख सकते हैं आप, ये मेष लग्न की कुंडली बन रही है। लग्न में गुरु चंद्रमा है, चौथे भाव में सूर्य शुक्र और बुध हैं, और पंचम भाव में लग्नेश मंगल देवता खुद विराजमान है। अष्टम भाव में शनि है, और 12वें भाव में राहु स्थित है, छठे भाव में केतु स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पोजीशन है इस पर्टिकुलर चार्ट में। तो इसको आप कैसे जज करेंगे, अगर हम इसमें देखने जाएं कि कैसे हम इस कुंडली को जज करेंगे। आप पहले इसका दशम भाव देखिए। सबसे पहले दशम भाव के स्वामी जो है शनि है, पहले भाव के स्वामी मंगल हैं। लग्नेश को देख लिया हमने। लग्न में कौन बैठा है, गुरु बैठा है। लग्न में गुरु और चंद्रमा बैठे, और गुरु जो है वो 9वें भाव का स्वामी भी है और 12वें भाव का स्वामी भी है। आपको बता दूं ये एक पंडित लोग के बैकग्राउंड से हैं। ये पंडित वगैरह की जो पूजा वगैरह होती है, रिलीजियस जो पूजा वगैरह होती है लोगों पे, ये वो भी कराते हैं। गुरु जो कि गुरु को संबोधित करता है पूर्णतः। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इन्होंने जैसे कि आप छठे भाव के स्वामी को देख सकते हैं, बुध जो चौथे भाव में बैठा, हालांकि बुध कंबस्ट है और शुक्र भी कंबस्ट है सूर्य से इनका चौथे भाव में, लेकिन और यहाँ पे मंगल जो देख रहे हैं वो भी कंबस्ट है इनका। लग्नेश भी कंबस्ट है, छठे भाव का स्वामी बुध भी कंबस्ट है, और शुक्र भी दूसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी भी कंबस्ट है चौथे भाव में सूर्य से। अब यहाँ पे बचा कौन, स्ट्रेंथ किसके पास है। स्ट्रेंथ अगर हम देखने जाएं तो गुरु के पास काफी स्ट्रेंथ है। जैसा मैंने बताया ये पांडित्य कर्म करते हैं, तो इनका गुरु काफी स्ट्रेंथ, और बोलते काफी मीठी भाषा है। चंद्रमा इनके साथ में बैठा है, उसके कारण से आप कह सकते हो गजकेसरी योग आप देख सकते हैं इस कुंडली में एक तरह से कितना काम करता है, कितना इसके बारे में काफी गजकेसरी योग का मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, आप देख सकते हैं। फिलहाल उस पर बात नहीं करते हैं।
और शनि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अष्टम में, शनि अष्टम में है। तो शनि दसम भाव का स्वामी होके 8वें में बैठा है वृश्चिक राशि में, और इसका नक्षत्र जो है शनि का वो है बुध का नक्षत्र, बुध का नक्षत्र। और राहु की देख सकते हैं आप, राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो शनि पे पूर्णतः पड़ रही है। राहु की 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है, राहु की 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। उसके बाद राहु की 5वीं दृष्टि को देखिएगा आप ध्यान से, 5वीं दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे, बुध पे, शुक्र, यानी चौथे भाव पे पड़ रही है। तो आपको बता दूं ये इनिशियली बैंकिंग लेवल पे इन्होंने काफी दिन इन्होंने नौकरी जो की वो करीबन 3-4 साल इन्होंने बैंकिंग लाइन में यहाँ वहाँ निकाला। इनका जो जॉब रहता था 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसा इन्होंने काम किया। एक शुरू पे छोटे लेवल से, शनि अष्टम में है तो करियर जल्दी सेटल होने नहीं देता। आपको बता दो 3री दृष्टि क्योंकि उसके अपने भाव पे जरूर पड़ रही है, लेकिन फिर भी करियर जल्दी सेटल नहीं होने देता ये तो। और शुरुआत में नीचे के तौर से काम कराता है। इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि बोलते ना एक थोड़ा लेबर क्लास के हिसाब से काम कराता है, यानी कि बोलते ना जहाँ पे आपको जी हजूरी ज्यादा करनी पड़ती है, जी साहब, जी साहब, साहब का सुनना है, वो जो हिसाब होता है ना, यानी कि आपके ऊपर काफी सारे बॉसेस है, एक बॉसेस नहीं कई बॉसेस होते हैं, आप बहुत नीचे के लेवल से आप स्टार्ट करते हो। तो उस लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया है, फिर बैंकिंग लेवल, इंश्योरेंस लेवल में काम, लेकिन ज्यादा दिन वो इसमें नहीं रहे। फाइनली इनका जो सेटलमेंट हुआ मैं आपको कहूँ तो आज ये सेल्स मार्केटिंग लाइन में है, सेल्स मार्केटिंग लाइन में काम करते हैं। और जो डिजिटल मीडिया आपने सुना होगा, डिजिटल मीडिया इंडस्ट्रीज जो होती हैं जैसे कि फेसबुक मार्केटिंग, ये इंडिया मार्ट काफ़ी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते होंगे, indiamarttradeindia.com। इसमें इन्होंने करीबन 5 से 6 साल इन्होंने इस इंडस्ट्री में निकाले। यहाँ पे उनको थोड़ा सा एक फ्रीजिंग पॉइंट मिला, जो कि आपको मैं इसका कारण बता देता हूँ। राहु मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राहु जो है यहाँ पे 6ठे भाव के स्वामी को भी देख रहा है, 10वें भाव के स्वामी को भी देख रहा है। और मंगल की स्थिति क्या है, मंगल आप देखेंगे इस कुंडली में कंबस्ट है। पहली बात तो है एक या 2 डिग्री का मंगल है, इनका मंगल स्ट्रांग है नहीं। तो मैं अगर कहूँ कि इन फ्यूचर अगर आप देखें तो ये पूरा चार्ट देखेंगे तो इर्द गिर्द राहु कंप्लीटली होल्ड करके रखा हुआ है इस चार्ट को, जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पे पूरी तरह से दिखाता है। अब आ जाइए इनके दशमांश, इसके बाजू में जो दिख रहा है वो दशमांश, जिसमें मिथुन लग्न आपको दिख रहा है, इसमें भी गुरु लग्न में है। जैसे मैंने बताया पांडित्य कर्म कराते हैं, अगर इनको पूजा पाठ मिलता है तो ये वो कराते जरूर है, ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं। और हमेशा से इन्होंने कराया, चाहे वो जॉब करते रहे वो, तो पांडित्य कर्म जब इनको मिलता है, जैसे कि जो फेस्टिवल सीजन्स आते हैं इंडिया में, नवरात्रि आ गई या फिर गणपति का त्यौहार आ गया, तो इन सब में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा नहीं, ये शास्त्रों से, रिलीजन से काफ़ी इनको प्यार भी है, वेदों से काफ़ी लगे रहते हैं उन सभी चीज़ों में। और एक जो हिंदूवादी जो मुद्दा है काफ़ी गहराई तक है इनके अंदर, आप देखेंगे तो वो जो चीज़ है, गुरु देखेंगे दशम भाव में भी लग्न में बैठा हुआ है, यहाँ पे दर्शाता है कि ये धर्म को लेके, धर्म से रिलेटेड कोई कार्य जरूर करते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं लग्न में भी गुरु बैठा हुआ है इनके। अगेन आप अगर ध्यान देंगे इनके दशमांश कुंडली में इनका जो राहु है, अगेन जो यहाँ पे कुछ आप देखेंगे राहु का कनेक्शन अगेन बुध से हो जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस कुंडली में आप एक बार नज़र दौड़ाइए, यहाँ पे राहु की दृष्टि अगेन जाती है बुध के ऊपर। तो आज मैंने जैसे बताया कि ये मार्केटिंग और सेल्स लाइन में है, और ये स्टार्टिंग इन्होंने जो स्टार्टिंग तौर पे इन्होंने बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब में काम किया। फाइनली इनका जो सेटलमेंट जो बताया मैंने वहाँ पे, और एज करंट इस वक्त ये जो है करंटली अभी वो खुद का एक छोटा सा फर्म चला रहे हैं, जिसका आप कह सकते हो सेम इंडस्ट्री जो मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग या फिर उससे रिलेटेड ये बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया दशम भाव का स्वामी अगर 8वें, 12वें, तीसरे भाव में चला जाए तो ये पराक्रम दिखाने का भाव होता है। यहाँ पे इंसान किसी की जल्दी ज़्यादा सुन नहीं पाता है, और तब तक ही काम करेगा किसी के अंडर जब तक वो काम अच्छे से कर पा रहा है। जिस दिन उससे काम नहीं हो पा रहा है या फिर उसको ज़्यादा सुनना पड़ा, उस दिन वो रिवर्ट कर देगा या फिर वो छोड़ देता है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से वो दूर भागने लगता है थोड़ा सा। इस तरह से आप दशमांश कुंडली को देखें। माफ़ी चाहूँगा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या करें। तो फिर भी अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा और डिटेल्ड वीडियो हो सका तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो फिलहाल आपको ये ध्यान देना है, पहले भाव का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी, और दशमांश में लग्नेश, दशमांश का लग्नेश या फिर लग्न दोनों देखिए, और दशम भाव, बस बाकी किसी चीज़ को आपको देखना नहीं कि दशम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है,
उस पर किस किस की दृष्टि है, ये सारी चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने इसको आपको दशम भाव, अगर आप दशमांश कुंडली जैसे मैंने इनकी दिखाई, वो सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।